गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो दोस्तों एंड छोटे छोटे बच्चों। यहाँ आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ का क्लास है ये, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 126 से लेकर के 135 तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा लगेगा आपको। प्लीज वॉच माय लेक्चर पेशेंसली एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कम ऑन। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 126 में देखते हैं। Ambika got 99% marks in mathematics, 76% marks in Hindi, 61% marks in English, 84% marks in science and 95% marks in social science। यहाँ पर आपको 99% मैथ का दे रखा है, 76% हिंदी का दे रखा है, 61% इंग्लिश का, 84% साइंस का और 95% सोशल साइंस का दे रखा है। इफ ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपका 100 है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंबिका इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बनती है, ठीक है ना। एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे जो है आउट ऑफ टोटल कितना आते हैं और परसेंटेज कितना निकलता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ जो टोटल मार्क्स हैं ध्यान रखना है वो कितना बन जाएगा। तो टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है 5 और हर सब्जेक्ट में 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये आपका 500 आ जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं अंबिका को कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए ये जो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 है ना। यहाँ 99, यहाँ 76, 61, 84 और 95 है ना परसेंट। तो परसेंट का मतलब ये हुआ कि वहाँ 100 मार्क्स का था तो आउट ऑफ 100 99, आउट ऑफ 100 76 एंड सो ऑन। तो यहाँ अंबिका के टोटल मार्क्स कितना आते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग अब। तो शी गॉट टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स obtained by her। मैथ का 99, 76 हिंदी का, 61 इंग्लिश का, 84 साइंस का और 95 सोशल साइंस का। सम कर लीजिए इनका, ये आपका 415 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अंबिका, इस स्टेटमेंट को देखिएगा यहाँ से आता है। तो यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by her। उसके कितने मार्क्स आए, obtained by her 415 आउट ऑफ 5, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे। तो 1 जा और ये 5 जा और 5 1 जा 5 और ये 5 8 जा 40 और 5 3 जा 50, यानी 83% मार्क्स उसके एग्रीगेट मार्क्स जो थे उनका बनता है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूं, चाहे आपके मैथ में 99% मार्क्स आए, समझ लीजिए यहाँ पर 99% आपकी बन गई है। साइंस में भी आप मान लीजिए वहां भी आपकी 98 बन गई है।
सर हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि वहां पर हिंदी ही ले लीजिए, क्योंकि हिंदी से बहुत बच्चे डरते हैं, और वहां पर वो 65 आउट ऑफ 100 हो जाए, तो जो आपकी मेरिट बनेगी ना, जहां पर आपकी 98 ओवरऑल बनेगी ना परसेंटेज, मेरिट 98% आ गया आपका, वो इसको गिरा करके ना अराउंड 70 पे डाल देगा। ध्यान रखना 70-75% या जो भी है आपके, ठीक है ना। इस तरह से मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट पर काम कीजिए, हिंदी को ही आपने क्यों छोड़ा, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कीजिए उसको, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे तो आगे इसका यूज नहीं है, ठीक है ना। आपको अपना रैंक लाना है, मेरिट में जाना है, तो हर सब्जेक्ट करना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ 83% बन गया, कोई बोलता है जी मैथ में बड़ा अच्छा आया, है ना, भाई आया अच्छा, लेकिन परसेंटेज डाउन तब होती है जब हर सब्जेक्ट में नहीं आते अच्छे मार्क्स। हर सब्जेक्ट में 100% सब्जेक्ट है, तो 100% की आप तैयारी कीजिए, किसी को नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। What sum of money lent out at 16% per annum simple interest would produce 9600 as interest in 2 years? क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, व्हाट सम ऑफ मनी, ये क्या है आपका, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और वो हमने जैसे बोरो करते हैं या लेट आउट करते हैं, अब उसको हमने 16% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, और कह रहा है कि 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस 9600 एज इंटरेस्ट इन 2 years। 2 years में 9600 का इंटरेस्ट बता रहा है आप, तो हमें वो सब निकालना है, यानी वो प्रिंसिपल निकालना है कितना होगा इस केस में। फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 9600, प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम एंड टाइम इज 2 years बाय 100। पी निकालना है तो पी को राइट साइड ही रहने दीजिए, ये 9600 और इसके साथ इस 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 16 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज योर प्रिंसिपल। कर लेते हैं हम लोग, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96 और डबल जीरो, और ये 2 से आपका ये 300 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 300 इंटू 100, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका 30,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कितना सम ऑफ मनी उसने लेंट आउट किया, 30,000 रुपीज उसने लेंट आउट किया। आपको बात समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। 9600 रुपीज देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इतना बड़ा इंटरेस्ट कैसे हो भाई। अगर प्रिंसिपल बड़ा होगा तो आपका इंटरेस्ट भी बड़ा होगा, इंटरेस्ट भी तो ज्यादा आएगा ना, तो वो ध्यान रखना है आपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले वो समझते हैं। यहाँ पर हरीश है आपका, और हरीश ने किसको बेचा था, हरीश ने अर्चना को बेचा, और अर्चना ने यहाँ बबीता को बेचा, तो ये अर्चना और यहाँ पर मैंने बबीता ले लिया। अब हरीश के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज रुपीज 900, ठीक है ना।
यहाँ इसका भी कॉस्ट प्राइस होगा कुछ जो इसने खरीदा, और यहाँ इसके लिए भी कॉस्ट प्राइस होगा इसने खरीदा। तो लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है फॉर हाउ मच डिड बबीता गेट इट, तो इसके लिए ये निकालना है क्वेश्चन। हरीश के लिए 900 आपका कॉस्ट प्राइस है, हरीश सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, तो जो 900 है प्लस यहाँ पर हरीश ने जो अर्चना को बेचा था, लेटर सोल्ड इट टू अर्चना एट प्रॉफिट ऑफ 5%, तो सीधी सी बात है कि 5% ऑफ 900 जितने का खरीदा था उस पर ही तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो दिस इज 900 प्लस 5/100 इंटू 900, तो ये 1 टाइम और ये 9 टाइम्स, और 900 प्लस 9 5 45, इस तरह से ये 945 सेलिंग प्राइस बना। यानी हरीश ने अर्चना को जो बेचा 945 का बेचा, तो अर्चना के लिए कॉस्ट प्राइस 945 आ जाएगा। अब अर्चना ने बबीता को बेचा 2 साल बाद, और जो सेलिंग प्राइस है इस केस में वो क्या होगा, यानी बबीता, ये देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अर्चना used it for a period of 2 years and later sold it to Babita at a loss of 20%। तो भाई ये 945 का अर्चना ने खरीदा था और 20% लॉस पर बेचा, तो 20% ऑफ 945 निकालेंगे ये वाला और 945 से माइनस कर देंगे। तो अर्चना इसको ऑब्वियस है कि लॉस पर सेल कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग अर्चना के लिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, इसने कितने का सेल करा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 20% यानी 20/100 ऑफ 945, ये तो देखिए ये 5 टाइम्स इससे, ठीक है ना, और 5 1 जा, और देखिए 5 1 जा 5, 4 4, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप अब ये 945 माइनस 189, अंडरस्टूड। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 15 माइनस दिस वन इज 6, ओके, एंड ये 3 रह गया, 13 8 5 आ जाएगा, और आपका यहाँ पर ये 8 रह गया, और 8 माइनस 1 इज 7, 756 रुपीस का अर्चना ने बबीता को बेचा। ये 756 रुपीज यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस आएगा बबीता के लिए, अंडरस्टूड। ध्यान रखना है, एक ने खरीदा 900 का, 5% प्रॉफिट ले लिया उसने, तो प्रॉफिट ले करके 945 का उसने बेच दिया अर्चना को। अर्चना ने 945 का खरीदा, 2 साल यूज करा, 20% लॉस पे बेचा, तो ये 945 पर 20% 189 निकला। हमने वो लॉस उससे माइनस कर देना है, तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियस 945 से कम हो जाएगी। और ये यहाँ इस तरह से आप करके देख सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना आपने। ये 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, और ये 13 माइनस दिस 1 5 आ जाएगा, और 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। 756 का जब इसने बेचा बबीता को, और क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि बबीता ने इसको कितने का खरीदा था, ठीक है ना। तो बबीता ने इसको 756 रुपीज का खरीदा था, ओके। इसमें मैच करना है हमें। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 3:5 दे रखा है, और जो रेशियो है राइट साइड में, देखिए परसेंट वाले नंबर्स हैं, कुछ रुपीज में नंबर है, तो रुपीज वाला तो हटा देंगे, परसेंट वाला देखेंगे, कुछ डेसिमल नंबर भी हैं। तो मैं 3/5 इंटू 100 करता हूँ और परसेंट का साइन लगाता हूँ। हिट एंड ट्रायल से भी जाते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। 5 से 20 टाइम्स, और 23 जा 60, यानी 60% आता है हमारा। तो ये जो 3:5 है ये 60%,
यानी ई के साथ ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, मैच आ गया इसका, राइट। हम पार्ट 2 की बात करते हैं जो 2.5 है। राइट साइड में देखें तो परसेंट और रुपीस और डेसिमल नंबर, तो रुपीस हटा दीजिए जब 2.5 रुपीस में नहीं है। अब मैं परसेंट की बात करूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये साइन लगाऊंगा, तो ये मेरा 250.0% यानी 250 आ जाएगा। तो राइट साइड में मैं इसको h के साथ पुट कर दूंगा, तो मेरा सेकंड पार्ट यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड। पार्ट थर्ड की बात करता हूँ मैं, 100% है। तो देखिए 100% का मतलब क्या होता है कि मान लो 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पेपर है और मुझे आउट ऑफ 50 ही मिलते हैं, तो कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ ओ के साथ दिख रहा है मुझे कि मैं 3/3 और इसकी परसेंटेज निकालूं तो ऑब्वियस है ये मेरी 100% हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 3 मैं इसके साथ रख दूंगा। पार्ट 4 की बात करता हूँ तो ये 2/3। अब परसेंटेज, रुपीज और डेसिमल नंबर, तो परसेंटेज चेक करके देख लेते हैं इसका, क्योंकि रुपीज वाला पार्ट तो हटा देंगे, डेसिमल में 3 से 2 डिवाइड करेंगे, वो भी केस नहीं दिख रहा मुझे। अब 200/3% है, 3 से जब मैं 200 को डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा मेरा, 3 6 18 पैसे 20, 3 6 18 और 2/3, ठीक है ना, परसेंट। तो ये मेरा यहाँ पर कोई एक नंबर दिख रहा है जे, इसके साथ मेरा पार्ट 4 आ जाएगा। अंडरस्टूड। मैं पार्ट 5 की बात करता हूँ। पार्ट 5 में दे रखा है मेरा 6 and 1/4%। तो रुपीज तो हो नहीं सकता राइट साइड में, ठीक है ना। डेसिमल नंबर हो सकता है इसका कि अगर मैं परसेंटेज हटाऊं, तो देखिए पहले तो इसका मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, 4 6 24 एंड 1 25/4 और परसेंट का साइन हटा के नीचे 100। ऑब्वियस है ये इससे 1 जा और 4 जा 1/16। ये फिफ्थ वी जो है मैं किसके साथ पुट कर सकता हूँ, 1/16 कहाँ आ रहा है मेरा, जी में आ रहा है। तो ये मेरा फिफ्थ यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अंडरस्टूड। अब मैं पार्ट 6 की बात करता हूँ। तो पार्ट 6 देखिएगा, 12.5%। अंडरस्टूड। अब ये 12.5, तो मैं इसको देखिए परसेंट हटाता हूं तो 12.5/100 नीचे आ जाएगा, और 125/100 दे रखा है, 125 करता हूं तो 10 और नीचे आ जाएगा, तो 125/1000। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस हो जाएंगे, तो 0.125, या इसको मैं 0.125 लिखूंगा, तो कौन सा पार्ट हो मेरा हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। 12.5%, यानी जो 6 पार्ट है वो एल के साथ चला जाएगा। अब 7th की बात करता हूं मैं। 7th में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझना है, मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस दे रखा है, दैट इज 50 रुपीज, और मेरा लॉस दे रखा है, दैट इज 6%। तो इस केस में सेलिंग प्राइस कम आएगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से मैं लॉस को निकाल देता हूँ, और लॉस 6% है। तो फॉर्मूला होता है मेरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस इज 50 रुपीज, लॉस 6% है, लेकिन 6% किसका है, ऑफ 50 रुपीज, कॉस्ट प्राइस का ही बनता है। तो 50 माइनस 6/100 इंटू 50, तो ये 2 जा और 2 से ये 3 टाइम्स, यानी ये 50 माइनस 3 इज इक्वल टू 47 मेरा क्या बना, सेलिंग प्राइस बना। 50 रुपीज का आइटम लिया, 47 में बेचा, ऑब्वियस है मेरा यहाँ पर 6% लॉस हो गया है। तो 47 मेरा बी
आ रहा है समझ में? 7th पार्ट मेरा बी के साथ रखूंगा, दैट इज 7th पार्ट। अंडरस्टूड? अब मैं पार्ट नंबर 8 की बात करता हूं। यहां मेरा सेलिंग प्राइस पूछा है, वन कॉस्ट प्राइस इज 50 एंड प्रॉफिट इज 4। बड़ा सिंपल है ना? इतना सिंपल दे दिया उन्होंने। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। सेलिंग प्राइस पूछा है यहाँ पर 8th पार्ट में, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ये और प्रॉफिट दे रखा है ये। तो देखिए प्रॉफिट के केस में मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ, जो सेलिंग प्राइस होता है प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर मेरा 50। अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है 4 रुपीज का। मेरा सेलिंग प्राइस 54 बन जाता है और राइट साइड में 54 मेरा पार्ट ए है, तो मैं यहाँ 8 इसके साथ रख दूंगा। अंडरस्टूड? पार्ट नंबर 9 की बात करता हूं मैं। अब 9th में दे रखा है मेरा प्रॉफिट परसेंट, यानी पूछा है यहाँ पर, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या है मुझे फाइंड आउट करना है। वन कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दे रखा है, दैट इज 40 रुपीज, और एसपी कितना दे रखा है, दैट इज 50 रुपीज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो व्हाट इज माय प्रॉफिट? मेरा प्रॉफिट सीधी सी बात है 50 रुपीज से 40 रुपीज माइनस कर दूंगा, 10 रुपीज हो जाएगा। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 10, कितने पर हुआ 40 रुपए पर, इंटू 100। अंडरस्टूड? तो ये 4 टाइम्स और 4 से ये 25, यानी 25% मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब 9th को मैं किसके साथ मैच करूंगा, 25% राइट साइड में देखिएगा है, तो ये मेरा 25% ऐप के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना 9th पार्ट रख दूंगा। पार्ट नंबर 10 की बात करता हूँ, तो 10th पार्ट है मेरा प्रॉफिट परसेंट, मुझे इस केस में भी निकालना है। अंडरस्टूड? यहाँ पर और कॉस्ट प्राइस मेरा 50 रुपीज है, निकालना है सीपी इज रुपीज 50 एंड एसपी इज रुपीज 60। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट फर्स्ट? तो प्रॉफिट में ऑब्वियस है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है 60 है, कॉस्ट प्राइस कम है 50 है, तो यहाँ पर मेरा 10 रुपीज आ गया। अब ये 10 रुपीज मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए वही काम करूंगा। 10 रुपीज का प्रॉफिट है 50 रुपीज पर इंटू 100 एंड देन परसेंटेज साइन, तो 10 5 और 5 से ये 20, तो मेरा 20% प्रॉफिट आया। इस केस में पार्ट नंबर 10 में 20% मेरा प्रॉफिट है। मैं के पार्ट को देखता हूं, यहां पर मैं पार्ट नंबर 10 पुट कर दूंगा। पार्ट नंबर 11 की बात करता हूं। 11th में मेरा क्या दे रखा है, इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है ना, 10% पर एनम, पीरियड दे रखा है 2 ईयर। अब इंटरेस्ट का यहाँ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही फाइंड आउट करना है। मेरा प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 800 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 10% पर एनम। अंडरस्टूड? और टाइम पीरियड मेरा 2 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बाय 100। तो पीआरटी, पी इज व्हाट 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम इज 2 इयर्स बाय 100, तो ये 8 टाइम्स ऊपर, तो 8 10 जा 80, 2 जा 160। और राइट साइड देखिए कोई फिगर 160 है, ऑब्वियस 160 रुपीज में आ रहा है। तो ये मेरा पार्ट नंबर 11, और मेरा एक पार्ट बचता है पार्ट नंबर 12।
उसके लिए मैं काम करता हूं, अमाउंट when principal this, rate of interest this, per annum and period is this। तो देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम या सिंपल इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जब पूछा जाता है और फिर उसके बाद अमाउंट पूछा जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वहां मेंशन किया होता है, ये क्लू वहां पर दे रखा होता है, हिंट वहां पर दे रखी होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट का केस लेना है और अमाउंट फाइंड आउट करना है। मेरा प्रिंसिपल है 150, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% एंड पीरियड जो है दैट इज 1 ईयर। तो मैं अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है मेरे पास 150 रुपीज, अंडरस्टूड। लेकिन मेरे पास ऐसा ही नहीं है तो ऐसा ही निकालूंगा। व्हाट इज ऐसा ही, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पी आर टी बाई 100, पी इज 150, आर इज 6, टी टाइम इज 1 ईयर बाय 100। तो देखिएगा ये आपका, यहाँ आप 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा एंड 5 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा एंड 3 3 जा 9। सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपीज। अब अमाउंट निकालने के लिए फिर से इस फॉर्मूले को याद कीजिए कि प्रिंसिपल प्लस एस आई, और प्रिंसिपल इज 150, एस आई इज 9, 159 इज माय अमाउंट। और ये मैं किसके साथ मैच करूंगा, क्या 159 मेरा राइट साइड दे रखा है, यहां कहीं मुझे 159 मिला है। पार्ट नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। 159 यहाँ इस फिगर में ये वाला पार्ट, आई पार्ट देखिएगा, दैट इज 12। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, सीरियसली करना है इसको, थोड़ा सा भूले गलत हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर इसमें ना कुछ पार्ट बचे होते हैं, जैसे ये पार्ट बच गया, ठीक है ना, ये बच गया, ये बच गया, जो बच गया उसको छोड़ दो, ठीक है ना, जो दे रखा है उसके साथ मैच कीजिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं हम। In a debate competition, the judges decide that 20% of the total marks should be given for accent and presentation। ये जो 20% मार्क्स हैं यहाँ पर, वो आपके किसको दिए जाते हैं, ये एक्सेंट एंड प्रेजेंटेशन के लिए दिए जाते हैं, समझ आ गया। 60% ऑफ द रेस्ट, अब 80% बचा, 20% तो एक्सेंट प्रेजेंटेशन के लिए बचा हुआ 80% है। अब 80% मार्क्स हैं हमारे पास, उसमें से क्या करें, 60% ऑफ द रेस्ट, यानी रेस्ट आर 80% मार्क्स और 80% का भी 60% आर रिजर्व फॉर सब्जेक्ट मैटर एंड, आगे यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए हैं 2000 फॉर रिबटल, खंडन के लिए एनालाइज करना होता है ना बाद में। इफ दिस मीन्स 8 मार्क्स फॉर रिबटल, रिबटल के लिए 8 मार्क्स दिए जाते हैं, देन फाइंड द टोटल मार्क्स। तो हमने यहाँ टोटल मार्क्स को सबसे पहले लेट करना है, ठीक है ना, उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जजेस डिसाइड दैट 20% ऑफ द टोटल मार्क्स वुड बी गिवन फॉर एक्सेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, मार्क्स फॉर एक्सेंट एंड प्रेजेंटेशन, ओके, इज इक्वल टू 20
परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स यानी x। तो कितना हो गया ये? दैट इज 20/100 इंटू x। तो 1 टाइम 5 टाइम यानी x/5 मार्क्स आपके एक्सेंट और प्रेजेंटेशन के होते हैं। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट आता है 60% ऑफ द रेस्ट, इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो हमारा पूरा हो गया। 60% ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट मार्क्स कितने हुए? रेस्ट मार्क्स, देखिए टोटल मार्क्स हमारे x थे, उसमें से हमने एक्सेंट और प्रेजेंटेशन के मार्क्स को माइनस कर देना है, यानी x/5 को। तो ये मेरा बन जाएगा 4x/5। वो कैसे बना? ये x माइनस x/5 है, तो 5x माइनस x/5 का मतलब 4x/5 हो गया मेरा। अब यहां सब्जेक्ट मैटर के लिए जो रिजर्व मार्क्स है वो 60% ऑफ द रेस्ट है। तो मार्क्स फॉर सब्जेक्ट मैटर that is 60% of the rest। तो ऑफ द रेस्ट का मतलब जो 4x/5 है रेस्ट मार्क है, तो 60% ऑफ 4x/5 कर लेते हैं इसको 60/100 इंटू 4x/5। ये ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ। तो ये आपका ये 25 टाइम्स, अंडरस्टूड। और 5 बनजा 5 से 12 टाइम्स, ये मेरा 12x/25। ये सब्जेक्ट मैटर के मार्क्स हो गए, अंडरस्टूड। अब आगे स्टेटमेंट देखते हैं, एंड द रेस्ट आर फॉर रिबिटल। रेस्ट आर फॉर रिबिटल का मतलब मार्क्स फॉर रिबिटल, दैट इज व्हाट रेस्ट। रेस्ट का मतलब बचे हुए। तो हमारे पास रेस्ट मार्क्स थे 4x/5 और इसमें से सब्जेक्ट मैटर के मार्क्स हमने निकाल दिए 12x/25। तो ये 25 एलसीएम करके 5 5 जा 5 4 जा 20x माइनस 12x, ये मेरे 8x/25, ये मेरे मार्क्स फॉर रिबिटल, अंडरस्टूड। और यहां पर ये भी दे रखा है कि इफ दिस मींस 8 मार्क्स फॉर रिबिटल। देखिए रिबिटल के हमारे ये 8x/25 है x की फॉर्म में, लेकिन उसने उसको फिगर भी दे दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये जो 8x/25 है ये मेरे 8 मार्क्स हैं। तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे जो टोटल मार्क्स हैं। तो x बिकम्स 8 इंटू 25 ऊपर और 8 नीचे, तो ये आपका x की वैल्यू 25 हमारी आ जाएगी। वही हमने लेट किया था, टोटल मार्क्स कितने हैं, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं। Divide 10,000 into two parts so that the simple interest on the first part for 4 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum। ये जो टोटल मनी है यहाँ पर वो 10,000 है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कोई इस तरह से तो दे नहीं रखा कि इजीली कर लें उसको, है फटाफट। जो जी एक 10,000 है तो उसको ऐसा करो 5 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 10,000 के दो पार्ट करे गए, 2 पार्ट्स 10,000 के। अब हमें नहीं पता कौन कौन सा पार्ट है, तो मान लो एक पार्ट को हम यहाँ मान लेते हैं कि वो x पार्ट है। क्या? लेट द फर्स्ट पार्ट बी x पार्ट और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 10,000 टोटल है, तो
x पहले वाला पार्ट उससे निकाल दीजिए, यानी 10,000 से हम लोग माइनस कर देंगे x को, तो ये मेरा सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो 10,000 को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में अपनी तरफ से, x मान करके पहला, तो दूसरा 10,000 माइनस x हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 12% पर एनम। तो इसके लिए यहाँ पर SI निकालेंगे और यहाँ पर SI निकालेंगे। कह रहा है कि मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 4.5 years एट 12% एट 16% पर एनम। तो ये आपने जो SI दोनों केस में निकलेगा अलग अलग, यहाँ पर SI क्या आएगा, यहाँ पर SI क्या आएगा। अब ये दोनों SI इक्वल भी हैं, राइट, SI1 एंड SI2 ऐसे करके रख लीजिए इसको। यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है 4 ईयर, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम, यहाँ दे रखा है, मान लो इसको स्मॉल t से मान लो, तो ये आपका 4.5 ईयर्स, और इसको स्मॉल r से मान लो तो ये 16% पर एनम। अब ये सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उन दोनों जो पार्ट्स किए थे हमने x और 10,000 माइनस x, उनको फाइंड आउट करना है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब जैसा कि SI1 और SI2 इक्वल है, हमें उसी को लेकर के करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारा PRT बाय 100 होता है। तो पहले केस में निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P is what, X, R is what, 12, टाइम इज 4 years बाय 100, और यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड केस में, ये हो जाएगा 10,000 माइनस x प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16, टाइम इज 4.5 ईयर अपॉन 100। देखिएगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप पहले इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये वैसे इक्वल है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 जा 12 और 4 25 जा, ऐसा क्लियर है ना आपका। अब ये 4 3 जा 12, तो 12x बाई 25, और ये इसके इक्वल हो जाएगा राइट साइड के। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये 5, तो ये 0.9 आ जाएगा, 5 से 20 टाइम्स हो जाएगा, कोई डाउट। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, राइट। अब तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, अभी और हम लोग उसको कर लेते हैं। ये 4 और 0.9 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, तो पहले देखेंगे 4 9 या कितना होता है, 36 होता है। तो ये 10,000 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट है वो 3.6 हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या जैसे भी देखते हैं, तो क्या करेंगे, 12x बाय 25, पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं इसको, तो ये 36 और इसके बाद 4 जीरो रखा मैंने, डेसिमल मेरा यहाँ आ जाएगा, याद रखना है। माइनस का 3.6x हो जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इस डेसिमल के बाद जो जीरो उसको हटा देंगे, डेसिमल भी निकाल देंगे। ये मेरा 12x बाय 25 इज इक्वल टू 3 6 और 000, 36,000 हो जाएगा, 3.6x हो जाएगा और ये 5। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मेथड तो और भी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग, इजी करके पहले से ही कर सकते थे इसको, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, अंडरस्टूड। तो ये आपका यहाँ कर लेते हैं, 12x आउट इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, और 36,000 है, माइनस 3.6x है,
ये जो 25 इसका यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से ये 5 टाइम्स, अंडरस्टूड। और देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12x है, देखिए 36,000 और 3.6, यहाँ पर मैं 12 इंटू एक्स लिख दूं और 12 इनमें से कॉमन ले लूं, तो 12 कॉमन जब यहाँ से लूंगा तो ये 12 3 था, ये 3000 और ये 0.3x और इंटू का 5 ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 3000 इंटू 5 माइनस ये 1.5x हो जाएगा। अब ऐसा करता हूं कि इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूं, तो x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 5 3 या 15 है, तो इसे ऐसे कर लेते हैं 1 5 और 3 0 इसके बाद, तो ये 2.5x इज इक्वल टू 1 5 0 0 और x becomes what 1 5 0 0 by 2.5। अब थोड़ा और करेंगे तो 1 5 0 0 इंटू 10 बाय 25 और 25 ये 6 जा और 2 0 यहाँ पर और 10 ये, राइट। ध्यान रखेंगे हम लोग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। तो पहला पार्ट आपका हो गया 6000 जो x की वैल्यू है, टोटल था हमारा 10,000 का अमाउंट, उसमें से 6000 माइनस कर दीजिए, ये दूसरा पार्ट आ जाएगा जो आपका 4000 हो जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 132, 9,000 becomes 18,000 at simple interest in 8 years। ये ध्यान रखना है। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम क्या है, यानी हमें यहाँ पर आर फाइंड आउट करना है। हमें क्या दे रखा है, रुपीज 9,000 बिकम्स रुपीज 18,000 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। टाइम दे रखा है हमें 8 ईयर, अंडरस्टूड। और ये जो प्रिंसिपल है दे रखा है कि 9,000 बिकम्स 18,000, तो अमाउंट है वो दूसरा, दैट इज 18,000, अंडरस्टूड, इन 8 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है वो फाइंड आउट करना है। देखिए हमें तो केवल ये पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पर अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो क्या ऐसा ही निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, तो 18,000 माइनस 9,000 जो हमारा 9,000 आता है, तो जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया वो 9,000 है। इस फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, ये 9,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, वो भी 9,000 है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसको आर रहने दीजिए और टाइम आपका 8 ईयर्स है बाय 100। इसको 9,000 इंटू 100 इसमें चला जाएगा और वो राइट साइड से 9,000 इंटू 8 नीचे आ जाएगा और ये आर बन जाएगा राइट साइड में। 9,000 9,000 1:1 में गए, अंडरस्टूड। और ये जो 8 से 100 को डिवाइड कीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा, 8 से 100 ही करेंगे, ऐसे कर लो, 4 से करो तो 4 2 हो जाएगा, 425 हो जाएगा और इसका हाफ 12.5 ऐसे रख देंगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम आपका आ जाएगा। इस तरह से क्या रखना है। क्वेश्चन नंबर 133, in how many years will the simple interest on a certain sum be 4.05 times the principal at 13.5% per annum। यहाँ इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो समझना है
कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का 4.05 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम में? इन हाउ मेनी इयर्स? कितने टाइम में? तो हमें ये टाइम निकालना है। ये जो कंडीशन दे रखी है इसका हमें यूज करना है। क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 13.5% पर एनम। टाइम कैसे निकालना है और इसका कहाँ यूज करना है? फॉर्मूला अगर हम रखते हैं तो SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। तो यहाँ SI क्या रखेंगे? SI 4.05 टाइम्स ऑफ P पुट करेंगे, यानी 4.05 और P इज इक्वल टू प्रिंसिपल को P ही रहने देंगे, उसे इसी वेरिएबल में यूज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13.5 एंड टाइम को T रहने देंगे अपॉन में 100। कंफ्यूज नहीं होना, जो दे रखा है उसी का यूज करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है उसको यूज करके टर्म्स को। अब मुझे T फाइंड आउट करना है। देखिएगा P लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो चलो 4.05 और P। अब अगर मैं इससे 100 को देखता हूं तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा और ये P नीचे और 13.5 ये भी नीचे आ जाएगा। इनटू के साथ राइट साइड आपकी T हो जाएगी। देखिए P से P कैंसिल हो गया, 13.5 और 4.05 यहां पर देखिएगा। ये बहुत इजी है, थोड़ा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये यहां करना क्या है, ये जो 4.05 इंटू 100 करेंगे और अपॉन में 13.5 इज इक्वल टू T। तो इसका और इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा उसे एनालाइज कर लेते हैं। वो 405 राइट, और ये आपका 135 करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब ये 4050 और 135 इज इक्वल टू टाइम राइट। अब देखिएगा ये यहां पर इजी होता है। 135 का 3 टाइम्स कितना होता है ध्यान देंगे तो देखो 135 का जब 3 टाइम्स करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 3 9 एंड 1 10 और 3 3 जा 1 एंड 4 हो जाएगा ये ना। तो ये आपका इससे ये 3 और ये 0 30 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 30 ईयर्स आपका टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 30 ईयर्स। अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है 134 में, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 years एट 12% पर एनम। ये ध्यान रखना है 8 years और 12% पर एनम इज इक्वल टू 3120 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सम जो है यहाँ सर्टेन वही सम यहाँ पर है फॉर 5 years एट 14% पर एनम। जो मनी है ना, जो प्रिंसिपल है हमारा, वो एक फिक्स है दोनों केस में। ये मान लीजिए ये कह रहा है कि फाइंड द सम, तो पहले उसको लेट द सम बी एक्स, लेट द सम बी एक्स। यहां पर ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल की। इसको एक्स मैंने मान लिया। अब इसको मैंने दो केस में रखा कि एक तो यहां पर केस 1 और केस 2 यहां पर ले लेते हैं। तो केस 1 में ये 8 इयर्स के लिए, ठीक है, और 12% पर एनम पर। दूसरा केस में क्या है, 5 इयर्स के लिए 14% पर एनम का रेट है, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ेंगे कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 years 12% पर एनम इज 312 मोर देन द सेकेंड केस। बस इतना ध्यान रखना है
यानी केस 1 में जो सिंपल इंटरेस्ट है SI इन फर्स्ट केस इज कितना 3120 मोर देन SI इन सेकेंड केस। ये स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे आप, यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और दूसरे केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है अगर मैं 3120 उसमें ऐड कर दूंगा तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस और सेकेंड केस का इक्वल हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है उस यहां पर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में 3120 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड केस, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% टाइम 8 years और अपॉन 100 इज इक्वल टू 3120 मोर देन है तो प्लस करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में निकलेगा दैट इज x इंटू 14 इंटू 5 बाय 100। अंडरस्टूड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 425 जा। अंडरस्टूड। अगर इसकी बात करते हैं तो 5 1 जा 5 20 जा 2 7 जा 2 10 जा। और कुछ हो सकता है सिंप्लीफाई? नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 12 2 जा 24, तो 24x बाई 25 अंडरस्टूड इज इक्वल टू 3120। राइट साइड में आपका प्लस में ये जो बनेगा दैट इज 7x बाय 10। आगे और बढ़ते हैं। इसमें x है हमारा और इस टर्म में x है, तो x वाले टर्म्स हम एक साथ रख लेते हैं, यानी 24x बाई 25 माइनस 7x बाई 10 इज इक्वल टू 3120। कोई डाउट है यहाँ तक? कैसे इस पार्ट को सिंप्लीफाई कराए, इसको कराए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 50 हो जाएगा 2, तो ये 48x माइनस 5 7 35x इज इक्वल टू 3120, और ऊपर आपका 13x बाई 50 इज इक्वल टू 3120। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3120 इंटू 50 बाई 13। अंडरस्टूड। अब 13 से उसको हमने डिवाइड करना है। ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है अपने बेस पर, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। 13 से क्या ये 3120 डिवाइड हो रहा है? तो 13 से 3120 को डिवाइड करके देखते हैं तो 2 जा 26 होता है, ये 5 और 2 4 जा 52 होता है, और ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 240 इंटू 50 और 24 का 5 टाइम्स 120 होता है, 2 0 और लगेंगे, तो ये आपका 12,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, जिस पर अगर हम SI निकालते हैं दो डिफरेंट केस में, ठीक है, तो वो SI सेकंड केस में जो निकलेगा उसमें 3120 ऐड कर देंगे, तब जाकर के SI फर्स्ट केस की बराबर बनेगा। आपका जो आंसर है 12,000 रुपीज है। वेरीफाई आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 135 में हम देखते हैं, जैसे 134 में हमने किया है वहां मोर देन का केस था, यहाँ लेस देन का केस है। केवल ये जो लेस देन है ना, ये वर्डिंग इसको ध्यान रखना है।
simple interest on a certain sum for 2.5 years at 12% per annum is rupees 300 less than the simple interest on the same sum for 4.5 years at 8% per annum. Find the sum. तो जो सम है उसको यहाँ उसी तरह से लिख लेते हैं. लेट द सम या यहाँ पर हम प्रिंसिपल, ठीक है ना, बी या तो उसको एक्स मान लो या पी लिख लीजिए. यहाँ पी लिख लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है. रुपीज पी, ठीक है. अब केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 में जो एसआई की बात कर रहे हैं हम लोग, या सिंपल इंटरेस्ट की, कि जो एसआई इन केस 1 और एसआई इन केस 2, SI in case 1 is 300 less than the SI in case 2. तो इसको जब इक्वल करेंगे तो 300 रुपए दूसरे केस से कम है. 300 रुपए दूसरे केस से कम है, तो इसमें 300 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बात खत्म. यूज क्या करेंगे, PRT बाय 100. तो ये देखिएगा, ये आपका P इज व्हाट, PR. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में 12% टाइम ये, तो 12% टाइम 2.5 ईयर बाय 100. और सेकंड केस में देखिएगा प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये दे रखा है, तो 8 R की वैल्यू हो गई और 4.5 T की वैल्यू हो गई बाय 100 माइनस 300. सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल टू यू. ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने करना क्या है, पी निकालना है. पी निकालने के लिए काम क्या करना है, देखिए 4 3 जा 4 25 जा. अब अगर मैं यहां से इस डेसिमल को हटाता हूं तो नीचे 10 कर दूंगा और इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये 3p बाय 10 हो जाएगा लेफ्ट साइड में. यहां ध्यान देते हैं हम लोग, 4 2 जा 4 25 जा, राइट. अब यहां से डेसिमल हटा दूं, थोड़ा सा यहां सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं हम लोग. ये जो है p इंटू 2 इंटू 4.5 अपॉन 25 है, तो मैं p इंटू 2 इंटू 45 बाय 25 और इंटू 10 नीचे ले लूं तो 5 5 जा 5 9 जा 2 5 जा, ऐसे याद रखेंगे. तो ये 9p बाई 25, 9p बाय 25. अंडरस्टूड, ये आपका क्लियर होना चाहिए. और माइनस 300. अब ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो मैं 300 इधर शिफ्ट कर दूंगा. राइट साइड में 9p अपॉन 25 माइनस 3p बाई 10 ऐसे कर लूंगा. ठीक है ना, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी. अब 300 इज इक्वल टू, यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा जो मेरा 50 हो जाएगा, और 2 9 जा 18p माइनस 10 5 5 3 जा 15p, और ये 300 इज इक्वल टू 3p बाई 50. और p की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं तो 300 इंटू 50 ऊपर और 3 नीचे. 3 से ये 100 टाइम्स, और 150 कितना होता है 5, और ये 3 0 5000. तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 5000 रुपये 5000 है. ये मेरा आंसर है. कैसे करना है इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा. आगे और भी क्वेश्चंस